हेलो फ्रेंड्स, नाव पेश है शक्ति की शानदार कॉमिक्स पंचभूत, जो लड़ाई कॉमिक्स का अगला भाग है। अगर आपने लड़ाई कॉमिक्स शक्ति की नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में शक्ति कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं उसका अगला भाग, पंचभूत शक्ति। ये देख सकते हैं शानदार कवर पस्ट। ये मेरी बहुत ही शक्ति की पहली कॉमिक्स थी जो मैंने खरीदी थी, इसलिए मेरी इससे ये विशेष याद जुड़ी हुई है। पंचभूत पेश करते हैं पंचभूत, समस्त नारी जगत के विद्रोह की आवाज़, शक्ति का रोमांचक कॉमिक। अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, इंसान का शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। और आज ये पंच तत्व तेरा रास्ता रोक कर खड़े हैं। शक्ति, अब ये लड़ाई तो लड़नी होगी। हाँ, लड़ूंगी मैं ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ की है। लड़ाई फरेब और विश्वास की है। किसी रहस्यमय योगी ने डॉक्टर तरुण का अपहरण कर लिया। मुझे इसकी ज़रूरत है कि शायद डॉक्टर तरुण भी इसे बचाने पाए, क्योंकि उसका रास्ता रोक रहे खड़े थे पंचभूत। ये एक शानदार, इसका कलरिंग बहुत ज़बरदस्त लगी थी मुझे, ज़बरदस्त थी। और एक और लड़ाई लड़ने के लिए योगिनी भी तैयार थी। धरा तुझे जमीन में फंसा देगा, लौटाएगा शक्ति। शक्ति धुरा को परास्त करके चट्टानों को चीर कर राह बनाती हुई वापस लौट आई। और धुरा की असफलता से निराश योगिनी शक्ति पर अग्नि तत्व का प्रयोग किया, मगर शक्ति उसे समुद्र के स्तर में खींच लाई, क्लोप। लेकिन जहाँ शक्ति और अग्नि और शक्ति की धुआंधार लड़ाई चली थी, वहाँ लड़ाई के फोटोग्राफ लेती ममता को दिखी वह चीज़। ये तो मैं तो इसे लाखों की भीड़ बचा सकती हूँ, मगर ये यहाँ उफ ओह नो। इतना सब आपने पढ़ा शक्ति की रोमांचकों में की लड़ाई में। अब आगे कहानी की प्रस्तुत पढ़ें आगे। ममता ने झटके में उसे हाथ चुकाया, चीर का फौरन छोड़ दिया। उफ, ये तो बहुत गर्म है। मुझे हैरानी है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्यों मिली। यहाँ पुलिस आ चुकी है, मुझे यहाँ से फ़ौरन चंदा भाभी से मिलना होगा। वो चंदा तो अब यहाँ सैकड़ों मील दूर थी, मुंबई के समुद्र की शक्ति में। अब तेरी कोई भी अग्निवार यहाँ नहीं चलेगा। अब मुझे समुद्र की सैर करानी है, मुझे इसे पानी खोलते ले जाना है। और अब मेरी कैसे छूटने के लिए, पाँव चलाने के लिए भी निष्क्रिय हो रहा है। शायद इसका ताप, समुद्र के पानी ठंडा हो चुका है, इसका ताप ही इसकी ताकत है। गुलूब, अब मैं समुद्र के तल में जाने के लिए छोड़ सकती हूँ। फिलहाल मेरा पीछा इससे छूट चुका है। ममता को अग्नि के चंगुल से छुड़ाकर मैंने अपना दायित्व पूरा कर लिया, मगर यह दृश्य वह नहीं देख पाई कि उस विचित्र जलाकृति ने भी अग्नि को किनारे पहुंचाकर अपना दायित्व पूरा कर दिया था। शक्ति वापस लौट चुकी, चंदा वापस टॉयलेट में छोड़कर। भाभी भाभी धप धप, ममता मुझे पुकार रही है। स्क्रेच, कम से कम मुझे शावर तो ऑन करके रखना चाहिए था। हाँ ममता, मुझे भी देर लगी, क्या बात है, बोलो। पहले जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं इस बात के लिए बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नहीं रुक सकती तो 1 मिनट तो रुको। हाँ बोलो अब। भाभी, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो। ये तो वो लॉकेट है तरुण ने कभी मुझे दिया था, फिर मैंने इसे तरुण को वापस लौटा दिया था। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला, जहाँ मिला वहाँ से क्यों मिला, ये बात अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। ममता उसे शक्ति और अग्नि लड़ाई के विषय में बताती चली गई। चंदा के मस्तिष्क सलोटे पड़ती गई। ममता को ये लॉकेट वहाँ क्यों मिला जहाँ से मैं अग्नि से लड़ रही थी? क्या वहाँ पर तरुण भी था? अगर था तो कहाँ? क्या वो योगी कैसे आज़ाद हो चुका है? और अगर वो आज़ाद हो चुका है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं पहुँचा? भाभी, ये लॉकेट वहाँ मिलना और मेरे आसपास के इलाका छानना, मगर डॉक्टर साहब वहाँ कहीं पर नहीं मिले। ममता, तुम कह रही थी कि तुम्हें शक्ति और अग्नि को फाइट की तस्वीरें उतारी थी। हाँ, वो तस्वीरें मैंने खींची थी, मगर उन्हें डेवलपमेंट करने थोड़ा समय लगेगा। क्या मैं वो तस्वीर देख सकती हूँ? उन्हें समय लगेगा डेवलप होने में। तो वे जल्दी करो ममता, मुझे वो तस्वीरें फ़ौरन देखनी है। लेकिन तस्वीरें देखने से क्या होगा? इससे डॉक्टर साहब का क्या लिंक? किसी भी घटना का किसी व्यक्ति से साथ लिंक सबूत जोड़ा सकता है। मेरे मस्तिष्क में एक शंका उभर रही है, मैं उसी के समाधान के लिए तुम्हारी तस्वीर खींचने देखना चाहती हूँ। वो शक्ति अग्नि मानव के रूप में उभर शंका अग्नि मानव के रूप में उभर रही है, क्योंकि उठाते वक्त लॉकेट गर्म था। तुम सोच रही हो कहीं वो अग्नि मानव ही तो डॉक्टर तरुण नहीं था? तो मैंने अभी डेवलप किया शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। चंदा को बहाना बनाकर डार्क में पहुंची। ममता, तुम अपना काम करो, मैं भी आई। किसी मदद की ज़रूरत है, शक्ति की है। मुसीबत इस बार थोड़ी बड़ी थी। जल की प्रचंड लहर यमुना नदी से उठी थी, और यहाँ का है जो जलाकृति वाला वोमेंस छपाक, वो ये क्या पानी की हवा की तरह उड़ रहा है। और जलाकृति का रंगास था वोमेंस नाम की उस इमारत की स्त्रियाँ। गुलब गुलब, ओह पानी कहाँ से आ गया? इस स्त्रियों को देख शक्ति वहाँ पहुँची व्यवस्थी। धुरा और अग्नि के बाद अब मेरा सामना जल से होने वाला है। जल शक्ति को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया, योगिनी मुझ पर बारी बारी से पंचभूतों का आक्रमण कर रही है। लेकिन पंचभूतों को पैदा करने के लिए एक जीवित प्राणी का होना जरूरी है। वो जीवित प्राणी कहीं तरुणी तो नहीं है? लेकिन उसे तो ये योगी ले गया था। क्या उसे योगिनी ने भेजा था? पर मुझे इसकी सूरत भी कहीं से तरुण होने का आवाज़ नहीं होता। उफ, लेकिन इस पर ही प्रहार करते वक्त मेरा हृदय क्यों धड़क रहा? अगर ये पंचभूत तरुण के नहीं है तो फिर ममता के को तरुण के गर्म लॉकेट उस पर जगह कहाँ मिला जहाँ मेरा अग्नि से मुकाबला हो रहा था? पहले धुरा और फिर अग्नि और अब जल तत्व पर बाढ़ करते समय मेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढना जरूरी है, और इसके लिए जल को इस कक्ष से बाहर लेना होगा। अगर मैं बाहर आ जाऊंगी तो ये मेरा पीछा करता हुआ बाहर आएगा, क्योंकि फिलहाल इसका निशाना मैं हूँ। शक्ति ने पाँव सड़क पर पड़े थे कि पूरी जल से बाहर आ गई। क्लोप, यह मुझे जल की शक्ति से परास्त या ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ओह, इसने तो मुझे इस आइस क्यूब में जमा दिया। इस आइस क्यूब को तोड़ने के लिए मुझे अपनी हथेली को प्रकट करना होगा। त्रिशूल, कर। अभी मेरा त्रिशूल इस आइस क्यूब में है, जिसे पिघलाने के लिए मुझे तीखी आँख की प्रचंड ऊष्मा का प्रयोग करना जरूरी है, अन्यथा ये आइस क्यूब मेरे लहू को नसों में जमा देगी। कर।
जल तत्व से अपना शरीर पर कब्जा छोड़ा। उफ, ये अपना भाव बढ़ा रहा है, मुझे लहरों की प्रचंड से सामना करना होगा। लहस्ती धमसागिरी, ये ज़मीन कच्ची है, पर ये क्या कच्ची ज़मीन मिट्टी बनते ये दलदल बना रहा है, क्योंकि मुझे तीव्र भाव के साथ मिट्टी मारा है। ये मुझे दलदल में फंसा कर मारना चाहता है। इसकी पानी की शक्तियाँ तो अभी तक कायम है, पर इसका अस्तित्व कायम है पानी को किसी प्रकार से इसके वाष्पीकरण से, और इसके लिए वाष्पीकरण मेरे पास अचूक हथियार है। प्रकाश की गति का अचूक हथियार है। मैं जैसे प्रकाश की आकाश की ओर बढ़ूंगी, दलदल में मौजूद कणों के वाष्पीकरण होता जाएगा और भाप में बदलते जाएंगे, और यानी जलाकृति 1 सेकंड से कम समय में खत्म हो जाएगी। अब मेरे शरीर पर सूख चुकी मिट्टी का लेप चढ़ गया है, और जो गति से पृथ्वी पर लौटने का रेत से चढ़ गया है। लेकिन ये क्या, वायु बढ़ती जा रही है। मैं अपनी गति नहीं बढ़ा पाई, फिर वायु से कम नहीं हूँ। गति को रोकने के लिए वायु ने रोक रही, कुछ गड़बड़ है, ये साधारण वायु नहीं है। शक्ति इस बात को समझ रही थी, वरुम रुष्य, मगर योग नहीं जानती थी कि योग विद्या का प्रयोग करके देख रही थी। हाँ, ये साधारण वायु नहीं है, वायु तत्व है। जल तत्व के पश्चात तुझे मौत के मुँह पहुँचाने आया। शक्ति जानती थी कि वायु के शक्तिशाली थपेड़ों से कागज़ की तरह उठाकर फेंक सकते हैं। मुझे तीव्र इस रफ्तार से उड़ते इस ट्रक ने आगे उछाल दी, पछाड़ दिया है। धाड़, मुझे यहाँ से हटने के लिए केवल एक क्षण लगेगा, लेकिन वायु तत्व मुझे हमला करने की तैयार बैठा। वरुम, पेड़ की चोट लड़खाई शक्ति हो, वायु के धेड़ ने मुझे चिमनी से बाहर कर दिया। थड़ धड़ धड़ धड़। वायु की शक्ति सारी दुनिया को जानती थी। इसकी चपेट में जो भी आ रहा है, जो भी सत्य प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है, थड़ 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 थड़, इसने मुझे उठाकर दूर उछाल दिया है। उफ, वायु शक्ति से कैसे निपट सकती है, ये तो पूरे खंडर को शहरों खंडर बना देगा। लेकिन क्रिकेट में विधान पड़ चुका था मैच में। वायु तत्व ने नज़ारा देखकर चौक उठी। फ्लड लाइट इस बाउंड्री की चपेट में आकर टूट गई है। फ्लड लाइट का विशाल पेलर गिरेगा तो जानमाल की भारी तबाही मचा देगा। इसे गिरने से रोकना होगा। शक्ति ने थाम लिया उसे। थाम रखने के लिए मुझे वायु तत्व मुझे अधिक समय नहीं देगा। इसके लिए मुझे लोहे को अपनी हथेली में जब्त करना होगा। संकट को रोक सकता है वायु को, ना तो मेरे ताप का असर हो रहा है, ना कि शस्त्र का, ना तीसरी आँख का, ना गति का। लेकिन कैसे निपट पाऊंगी मैं इससे? अरे हाँ, होगा, कैसे होगा, होगा कैसे नहीं। वायु पृथ्वी पर हर जगह हो सकती है, मगर स्पेस में यानी अंतरिक्ष में नहीं हो सकती, जहाँ कुछ यानी निर्वात है, जहाँ वायु भी नहीं पहुँच सकती। ब्रह्मा, वायु कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन गति उसको मात नहीं दे सकती। और मेरे पास प्रकाश की गति से आवागमन की शक्ति। अगर मैं प्रकाश की गति का प्रयोग करूंगी तो कुछ ही क्षणों में वायु के प्रकाश से निकल जाऊंगी। शत्रु के पास शत्रु की काटना हो तो परास्त नहीं माना जाता। वायु शक्ति भी परास्त होकर लौट जाएगी। योगिनी के पास अब बचा आखिरी आकाश तत्व। निर्वात में से बाहर तो निकलेगी शक्ति, मगर वहाँ तेरी राह रोके खड़ा होगा आकाश तत्व। बिजलियाँ ऋषि गुलाम है। कड़, यह प्रचंड बिजलियों के इनसे छू जाने का भयानक अर्थ है, लेकिन मैं इसी गति के चक्कर में भूल रही हूँ। इसके वो छू जाने का खतरा कम है, लेकिन आकाश अब इस विशाल उल्कापिंड का धकेलता हुआ मेरी ओर आ रहा है। अगर मैं इसके रास्ते से हट गई तो उल्कापिंड सीधा पृथ्वी से अटक रहेगा। मुझे इसके विपरीत बल लगाकर इस पिंड को वापस पृथ्वी पर भेजना होगा। पिंड को वापस पृथ्वी पर भेजने में कामयाब रही, लेकिन ये क्या, मैं अनायास ही एक और खींचने लगी हूँ। आकाश तत्व ने अपनी दूसरी चाल चल दी थी। ये जबरदस्त खिंचाव कैसा? आकाश में जबरदस्त चुंबकीय खिंचाव एक ही चीज़ हो सकती है, वो है ब्लैक होल। आकाश तत्व मुझे किसी ब्लैक होल में धकेलने की चेष्टा कर रहा है। ब्लैक होल का चुंबकीय प्रभाव इतना तीव्र है कि मैं इसमें खिंच गई तो कोई वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। चूँकि शक्ति है कि ऊर्जा है, वहाँ पहुँचकर शक्ति तो लोप हो जाएगी, लेकिन चंदा का निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आकाश की शक्ति को भी नहीं तोड़ पा रही। ऐसी कलयुग कॉमिक्स में भी शक्ति ब्लैक होल के अंदर फंस चुकी थी, लेकिन फिर वहाँ से भी वो ऐसी ही निकली थी किसी तरह। जो लगा के जानने के लिए बने कलयुग कॉमिक्स हमारे नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक उसी पर रोशनी गति बिखरा है। ओहो, ये कैसी रोशनी है! इस चुंबकीय आकाश के प्रभाव को खत्म कर दिया, और अब मैं प्रकाशी गति का प्रयोग करके चुंबकीय प्रभाव से दूर चलेंगे। पर यहाँ मेरी मदद किसने की? मैंने। तुम वही हो ना? हाँ, मुझे धरती होगी कह सकती हो। मैं उस युवक तरुण को अपने साथ ले आया, क्योंकि मैंने योग के द्वारा किसी प्राणी के पंचभूतों को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। मैं उसके पंचभूतों का प्रयोग मानव को सही रास्ते पर लाने के लिए करना चाहता था। दरअसल मैं चाहता था कि पंचभूत पृथ्वी पर मानव पर राज करें। मनुष्य पर राज कर रहा है, और जो हर रोज इंसान पर जुल्म अट्ठास लगा रहा है, झूठ और फरेब का बोलबाला है, सीधे शब्दों में पाप का राज है। इंसान के पंचभूतों में शक्ति अधिक है, वो मानव को नियंत्रित कर सकते हैं। वे कभी मरते नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी कोई पाप होता है, वायु जल अग्नि आकाश नाम के पंचतत्वों की निहायता नहीं बचता, क्योंकि पंचतत्व तो हर जगह व्याप्त है। कहानी 19 से जारी। इनकी निगाहों में आने के कारण कोई भी पापी सजा पाए बिना नहीं रह सकता, और अभी ये डर जब सारी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा तो पाप का हर जगह नाश हो जाएगा। मैं डॉक्टर तरुण के पंचभूतों से अलग किया। दंडभूत से निकली पवित्र किरणें ऐसे शरीर से नियंत्रित करेंगी। पंचभूतों को अलग करने की विधि, जो पवित्र मंत्र गूंजे उस दिव्य आभा फैली, और उसी स्थान पर मेरा योग शक्ति से कैद योगिनी बंधन मुक्त कर दिया, जिसका मुझे भी पता न चला। जब तक पता चला तो देर हो चुकी थी। हाँ, इसी दंडभूत की ताकत से तूने इस युवक के पंचभूतों को अलग किया था ना बुड्ढे। अब मेरी ताकत से नहीं युवक के से तुझे बंदी बनाऊंगी। अब मैं करूंगी पूरे विश्व पर राज, लेकिन सबसे पहले शक्ति खत्म करूंगी। शक्ति को नहीं, ये हो गया, ये अनर्थ होगा, ऐसा मत करना।
पर वो ना मानी और अपने मन की मनमानी कर चली, मुझे जिंदा छोड़ गई। अगर मैं अपनी योग विद्या का प्रयोग करके उसकी कैद तोड़कर यहाँ ना आता तो मौत या का नहीं छोड़ी थी। आपका उद्देश्य भले ही निष्पाप था धरती होगी, लेकिन प्रकृति के कार्यों में इंसान द्वारा किया कोई भी हस्तक्षेप मानव के लिए सृष्टि के कदाचित तो उचित नहीं होता। हाँ मैं समझ गया हूँ, लेकिन जब तक धरतीभूत दंडभूत योगिनी के पास है, डॉक्टर तरुण के पंचभूत उसके अधिकार में, दंडभूत को योगिनी से छीन कर नष्ट करना होगा। ओहो, इसका मतलब वो पंचभूत जिन समय टकराई थी तरुण गई थे। शक्ति योगिनी के उन पंचभूतों को शक्ति हर समय तुम्हें देख रही है, लेकिन जिस शक्ति के प्रयास से छिपाकर मैं तुम्हें लाया हूँ वो उससे तुम नहीं देख पाएगी। अब मैं तुम्हें उसके पास पहुँचा देता हूँ। तुम अपनी गति से दंडभूत करिए आसानी से कहाँ चली गई शक्ति तेरे पास ये दुष्टा, लेकिन अब मैं दंडभूतों को तेरे समय नहीं दूंगी। नहीं, कड़ाक, दंडभूत को नष्ट कर दो। शक्ति कड़ाक, दंडभूत नष्ट हो, पंचभूत मानव के अस्तित्व में लौट रहे हैं। ओहो, ये तरुणी है, अब इसके निवास स्थान पहुँचा दो। शक्ति योगिनी से मैं निपट लूँगा। आहा, शक्ति तरुण को उठा ले गई। तरुण को सही सलामत देखकर मेरे दिल को बहुत राहत पहुँची है। योगी योगिनी की ओर घूम चुका था। दुष्टा, इस बार में तुझे ऐसी कहने में तो कभी निकल पाएगी। हाँ, अब तुम मुझसे बांध नहीं पाएगा था योगी, क्योंकि मैं अपने शरीर पर योग अवरोध खड़ा कर रखा है। ये देख, मैं चली स्वश उफ। पहले मैं उस चंदा को ख़त्म करना चाहती थी जिस पर शक्ति आती है, लेकिन अगर मैं ऐसा करती चंदा मर जाती, मगर शक्ति बच जाती है। लेकिन मुझे बदला शक्ति से लेना है, इसलिए मैंने शक्ति पर हमले किए। मगर अब मैं गलती दोबारा नहीं करूँगी। इस बार मरेगी चंदा। उसी समय भाभी कहाँ आया, मैं तो फोटोग्राफ तैयार किए थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है ममता, क्योंकि डॉक्टर तरुण को शक्ति ने कुछ देर पहले ही घर पहुँचा दिया। अभी तरुण का ही फ़ोन आया था और वो यहीं आ रहा है। उसी ने मुझे बताया कि वो लॉकेट उसके अग्नि रूप में आया है, लड़ाई के रूप में। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब एक और कमाल और होगा। स्क्रैच, योगिनी, कौन हो तुम? ये पूछ कि ये कौन है? ये चंदा नहीं, ये शक्ति है। ये झूठ है। उफ, इसकी मौत के बाद अब दुनिया में कोई दिखाई नहीं पड़ेगी। वो शक्ति चंदा की धारक है। ओके, ये शक्ति नहीं है, इसका मुझे विश्वास है, मगर तू दुष्ट है। इस बार मैं कोई संदेह नहीं। योगिनी मुझ पर हाथ उठाती है। मूर्ख, कड़ाक। ममता ही असल में पलंका है और जो परमाणु के साथ रहती है। हाथ उठाती है। मूर्ख, कड़ाक, आक तड़ाक। योगिनी के चेहरे पर हर विजयी के भाव थे। घबरा मत, अभी मैं तुझे मारूंगी नहीं, अभी तो मैं तुझे घायल कर दूंगी, तो शक्ति बनने लायक नहीं रहेगी। इसके बाद तो मारूंगी डॉक्टर तरुण को। तू वैसे बचाना सके तो बचा लेना, पर मैं जानती थी तू किसी के सामने और शक्ति नहीं बनेगी, इसलिए तरुण को बचाने नहीं आएगी। चंदा, ममता। ओहो, ये जो डॉक्टर तरुण क्या खुद बनने यहाँ पहुँचा। हे महाकाली, मदद कर। अगर यहाँ अगर चंदा का भेद नहीं रहा तो कानून के कटघरे में पहुँच जाएगी कानून के, क्योंकि शक्ति के रूप में वो न्याय करती थी, उसे कानून अपराध मानेगा। नारी की रक्षा के लिए जो तूने प्रति किया बुझ ना पाए महाकाली। हाँ, चंदा बन शक्ति देख, वरना ये मारा जाएगा। चंदा, शक्ति, ये तू क्या कह रही है? दुष्टा, कौन है तू? भाभी शक्ति नहीं है, तुझे धोखा हुआ है दुष्टा। अभी पता जाएगा। इस बार तरुण को केवल मेरे हाथों से बता सकती है शक्ति, और शक्ति आएगी तो चंदा जाएगी। अभी दूध को पानी का पानी होता है। स्क्रैच, मगर हैरान होगी योगिनी। शक्ति आ गई योगिनी। अब चंदा के रूप में जिस नारी पर तूने अभियोग लगाया, उस अभियोग को मिटाने के लिए शक्ति और तेज ऐसी दुष्टा को दंड देने आई है। शक्ति, और देख, चंदा के रहते आई है शक्ति। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंदा, शक्ति तो चंदा है। बस अब इसे मुझे सौंप दो शक्ति। अब ये दुष्टा और उत्पाद नहीं मचा पाएगी। धरती होगी, उसे पिंजरे में ले गया, उस पिंजरे को ले गया, उसी के साथ गायब हो गई शक्ति। ममता, चंदा ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा इसे, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है। अगर भाभी को और अधिक चोट लगी है डॉक्टर साहब। मगर तरुण कहते चंदा को भला क्या कर सकता है? चंदा को भला क्या हो सकता था? वो भी कह सकता था। उसके पैर की ताकत घाव बन लाती थी। अब ये बहुत जल्दी से घाव पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से अब भाभी को आराम की ज़रूरत है। तरुण और ममता के जाने के बाद मेरी जिज्ञासा दूर करो महाकाली। शक्ति की धारक तो मैं हूँ, तुम मेरे बिना कैसे आ गई? चंदा को महाकाली के दर्शन हुए। चंदा पुत्री, तुम्हारे अस्तित्व का प्रश्न था, तुम्हारा भेद खुल रहा था, पर यह भी सत्य है कि तुम ही शक्ति के धारक हो और मैं तुम्हें पर यह भी सत्य है कि तुम ही शक्ति की धारक हो और मैं तुम पर आई थी। यहाँ चंदा योगिनी ने तुम्हें घायल कर दिया था और त्रिशूल से निकले खाल के अंश फंसे रह गए थे, जिसमें थी तुम्हारी जीवित कोशिकाएं। मैं उन्हीं जीवित कोशिकाओं को धारक बनकर आ गई थी। तुम्हारी उन्हीं निर्भय रहो। तूने मेरी लाज रख ली शक्ति। चंदा निश्चिंत हो चुकी थी। समाप्त। तो दोस्तों, पंचभूत कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ेदार कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स।